Hello students, today in this video we are going to discuss about the chapter 3 trigonometric function exercise 3.6 question number 16. First part of this question is sin x plus sin y upon sin x minus sin y is equals to tan x plus y by 2 into cot x minus y by 2. आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे प्रूफ होगा। बहुत सिंपल वे का क्वेश्चन है क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 15 में बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यहाँ पर हम यूज करेंगे साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला और डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला। एज वी नो दैट द फार्मूला ऑफ साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ साइन x plus y by 2 into cos x minus y by 2 and formula of sin x minus sin y is equals to 2 times of cos x plus y by 2 into sin x minus y by 2. Now applying these two formula in this way, then we get 2 times of sin x plus y by 2 into cos x minus y by 2 upon sin c minus sin d means 2 times of cos x plus y by 2 into sin x माइनस वाई बाय 2। ध्यान से देखेंगे हम लोग तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन एक्स प्लस वाई अपॉन कॉज एक्स प्लस वाई इज नथिंग बट दिस इज tan एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू कॉज अपॉन साइन दिस गिव्स कॉट एक्स माइनस वाई बाय 2। नाउ LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। साइन एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2। साइन अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है इसलिए हमने लिख दिया टेन एक्स प्लस वाई बाई 2। नाउ कॉस अपॉन साइन गिव्स कॉट थीटा देन कॉट एक्स माइनस वाई बाई 2। ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास अब LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, इसलिए हमने कहा दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस 3x प्लस कॉस 5x इज इक्वल टू हमें प्रूफ करना है tan 3x। तो अगर हमें tan 3x प्रूफ करना है तो ये बात समझ में आती है कि sin 3x अपॉन cos 3x का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। तो ध्यान से देखिए sin 3x और cos 3x हमारे पास है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को कुछ ऐसा एडजस्ट करेंगे sin x प्लस sin 5x इन दोनों को एक साथ कर दिया और प्लस sin 3x को बिल्कुल साइड में लिख दिया। इसी तरीके से अपॉन में cos x प्लस cos 5x इन दोनों को एक साथ कर लिया प्लस cos 3x को बिल्कुल अलग लिख दिया। इस तरीके से अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, sin c प्लस sin d का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो sin c प्लस sin d का जो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2। 2 sin c प्लस d मीन्स 5 1 6 हो जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 sin 3x हो जाएगा, 2 sin 3x। इसी तरीके से हमारे पास cos आ जाएगा इंटू cos c माइनस डी बाई 2। तो cos c माइनस डी मीन्स 1 माइनस 5 करेंगे 4 आएगा और बाई 2 कर देंगे तो 2 हो जाएगा, मीन्स cos माइनस 2x आएगा और cos माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है। मीन्स हमारे पास अगर cos माइनस 2x है तो इसे हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, cos 2x लिखते हैं। इस वजह से हम यहां पर डायरेक्टली इसको लिख दे रहे हैं cos 2x प्लस sin 3x एज इट इज इसमें रहने दिया, इधर कोई चेंज नहीं करेंगे, अपॉन cos c प्लस cos d का जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2। c प्लस d फिर से वही हो जाएगा 156, 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos 3x। तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं cos 3x इंटू यहां पर जब माइनस करेंगे तो अब हमारे पास फिर से आ जाएगा यहां पर cos c माइनस डी। c माइनस डी का मतलब कि हमारे पास अगली वैल्यू फिर से वही आने वाली है 1 माइनस 5 तो 2 ही आएगा। तो सॉल्व करके हमारे पास यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी cos 2x।
इन दोनों को एक साथ कर दिया, प्लस ये अपॉन वाला cos 3x बिल्कुल अलग रख दिया। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पर sin 3x अपॉन cos 3x है, लेकिन इसको आगे सॉल्व करने के लिए अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखें तो sin 3x ऊपर से कॉमन लिया जा सकता है। नाउ टेकिंग sin 3x एज अ कॉमन फ्रॉम न्यूमिनेटर, देन हमको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, cos 2x मिल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ cos 2x, sin 3x कॉमन हो गया, प्लस 1। इन अ सेम वे न्यूमिनेटर की वैल्यू में अगर हम लोग यहाँ से cos 3x कॉमन ले लें तो cos 3x कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा 2 cos 2x प्लस 1। ये और ये बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे, 2 cos 2x प्लस 1 अपॉन में भी 2 cos 2x प्लस 1 है, इसलिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास वैल्यू बची sin 3x अपॉन cos 3x। तो sin 3x अपॉन cos 3x को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे इधर, sin 3x अपॉन cos 3x इज इक्वल टू tan 3x हो जाएगा। इस तरीके से LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इफ cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देन हमको इसको प्रूफ करना है 4 टाइम्स ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos बीटा प्लस गामा बाई 2 इंटू cos गामा प्लस अल्फा बाई 2। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, प्रूविंग पार्ट अभी लास्ट में अपने आप आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग सॉल्व करें तो cos अल्फा प्लस cos बीटा को एक साथ अप्लाई कर दें cos c प्लस cos d पे, और cos गामा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पे, इस पे सेकंड टाइम अप्लाई कर दें। कहने का मतलब जब हम लोगों ने इसको और इसको लिया और सेकंड टाइम इसको और इसको लिया, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर मैं थोड़ा सा गैप करके लिख देता हूं तो ज्यादा आसान हो जाएगा समझना। cos अल्फा प्लस cos बीटा, इन दोनों को एक साथ ले लिया, प्लस cos गामा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बड़ा ब्रैकेट कर दूं ताकि समझने में और आसान हो जाए। तो ये cos c प्लस cos d इस पे अप्लाई कर देंगे, इसी तरीके से cos c प्लस cos d इस पे अप्लाई कर देंगे। तो बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ cos c प्लस cos d देन वी गेट 2 टाइम्स ऑफ cos a प्लस b मीन्स अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 हो जाएगा। इन अ सेम वे जब हम इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे cos c प्लस cos d का, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ cos, और जब ऐड करेंगे गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो गामा गामा 2 टाइम्स हो जाएगा, मीन्स हमारे पास वैल्यू जो आने वाली है वो वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ गामा, ये गामा है, 2 टाइम्स ऑफ गामा बाई 2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा, मीन्स अगर अभी इनको सेपरेट करेंगे तो ध्यान से देखिए अल्फा माइनस गामा माइनस गामा कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस में, क्योंकि इसको जब हम लोग करेंगे तो ये माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, थोड़ा सा समझेंगे। cos, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि गामा हमारे पास था, गामा में से हम इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा हो जाएगा, गामा गामा कैंसिल, माइनस कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, मीन्स ये वैल्यू हमारे पास आने वाली है माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। इस तरीके से ये वैल्यू हमारे पास इतनी निकल आई। आगे के लिए देखते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखिए तो cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और यहाँ पर जो हमारे पास देखिए पता है हमको cos माइनस थीटा गिव्स टू cos थीटा, तो ये माइनस अपने आप एब्जॉर्ब कर लेता है, इस वजह से हम अब इसको cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कंसीडर कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ cos अल्फा
प्लस बीटा बाई 2। जैसे ही हमने इसको कॉमन ले लिया तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कॉमन ले लिया 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो अब हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस यहाँ पर वैल्यू बचेगी हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ गामा बाई 2। और चूंकि ये कॉस अल्फा प्लस बीटा जब माइनस एब्जॉर्ब हो गया तो ये हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन कॉमन में निकल गए। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास हो गया 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ गामा बाई 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फिर से ये cos c प्लस cos d का फार्मूला यहाँ पर यूज किया जा सकता है। तो अगेन टाइम जब हम इस पे cos c प्लस cos d का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी जैसे हम इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 तो बाहर एज इट इज ही रहने देते हैं 2 टाइम्स ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। और अब की बार हमने यहाँ पर क्या किया कि cos c की वैल्यू अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और d की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ गामा बाई 2। तो इस पे cos c प्लस cos d जब दोबारा अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 cos, ध्यान से देखेंगे इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अल्फा पॉजिटिव है, बीटा नेगेटिव है, अल्फा पॉजिटिव है, बीटा मीन्स जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर सिंपल सा बचने वाला है अल्फा प्लस अल्फा, क्योंकि अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा ये बीटा माइनस और वो कैंसिल हो जाएंगे नेगेटिव साइन के साथ, और अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू कॉस माइनस बीटा प्लस गामा बाई 2। देखिए यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया था cos c प्लस cos d बाई 2। अगर कोई कंफ्यूजन है तो हम लोग इसको ऊपर से ये इतना पार्ट इरेज कर देते हैं और आपको ये पूरा सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ कि कैसे ये पोर्शन आएगा। तो ध्यान से देखिए हमारे पास यहाँ पर cos c प्लस d, तो c की वैल्यू हमारे पास अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है, तो हम लोग अगर इसको लिख लें अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस में हमारे पास वैल्यू थी अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एलसीएम दोनों का क्या है 2 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ गामा। तो ध्यान से देखिए बीटा और बीटा कैंसिल हो गए, अल्फा अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा और हमारे पास यहाँ क्या बचेगा अल्फा अल्फा 2 अल्फा प्लस 2 गामा बाई 2। इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आने वाली है। तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे, तो हम लोग इसके प्लेस पर इस स्टेप को हटा करके समझने के लिए मैं इस स्टेप की बात कर लेता हूँ कि जब हम लोगों ने 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को कॉमन लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। और इस पे हम लोग जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा cos c प्लस cos d मीन्स ये हो जाएगा 2 cos और वैल्यू है हमारे पास अल्फा माइनस बीटा बाई 2 मीन्स अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस इस वैल्यू को ऐड कर देंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ गामा बाई 2 और इसके अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू कॉस c माइनस डी होता है। तो अब हमारे पास हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस में वैल्यू हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ गामा बाई 2 और इसके भी अपॉन में हो जाएगा 2। ये ब्रैकेट कर दिया क्लोज। नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं। अब हमारे पास देखिए ध्यान से यहाँ पर कि ये 2 आ गया है और ये 2 2 4, तो हम डायरेक्टली 4 तो इसको लिख लिए और हमारे पास वैल्यू क्या थी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 जो हम लोगों ने कॉमन लिया था। अब अंदर की तरफ सॉल्व करके हमारे पास इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अभी हम लोगों ने देखा था इनका सेम एलसीएम आएगा, तो बीटा बीटा तो ऐसे कैंसिल हो गए, अल्फा अल्फा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ गामा हो जाएगा। तो हम लोग इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं
तो जैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे कि अब अप्लाई किया हमने तो माइनस बीटा बाई टू कैंसिल हो गया, अल्फा टू अल्फा और टू गामा लेके वो चला जाएगा। तो अब हमारे पास ये वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी कॉस, ये चूंकि टू बाहर निकाल दिया तो टू टू जा फोर हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस गामा बाई टू इंटू कॉस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी माइनस टाइम्स बीटा प्लस गामा बाई टू। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 4 टाइम्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू हो गया। और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस अल्फा प्लस गामा बाई टू, और कॉस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉस बीटा प्लस गामा बाई टू। ध्यान से देखेंगे तो ये पार्ट जो सॉल्व होकर आया है इसको हम लोग अब फाइनल जो हमें प्रूफ करना था वो आ चुका है। तो कैसे लिखना है ये देख लेते हैं जरा। अब हमारे पास हो गया 4 टाइम्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू कॉस अल्फा प्लस गामा बाई टू इंटू कॉस बीटा प्लस गामा बाय टू। नाउ हेंस प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ cos x plus cos y is equals to 1/3 and sin x plus sin y is equals to 1/4 then prove that 10x plus y by 2 is equals to 3/4। तो बहुत सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो cos c plus cos d अप्लाई कर दें इस इक्वेशन पे तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos x plus y by 2 इंटू cos x माइनस y बाई टू इज इक्वल टू 1/3। इसे बना लेते हैं इक्वेशन 1। इसी तरीके से जब इस पे साइन x प्लस साइन y की बात करें हम लोग, जब हमारे पास हो जाएगा साइन x प्लस साइन y इज इक्वल टू यहाँ पर गिवन था 1/4, तो अगर हम इस पे साइन c प्लस साइन d अप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 cos x प्लस y बाई टू इंटू cos जब हमारे पास cos c प्लस cos d का केस था तब हमारे पास आएगा cos x प्लस वाई बाई टू और cos x माइनस वाई बाई टू इक्वल टू 1/3। लेकिन जब हम साइन पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये पहला टर्म cos नहीं बल्कि साइन के टर्म में रहता है। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन x प्लस वाई बाई टू इंटू cos x माइनस वाई बाय टू इज इक्वल टू 1/4। RHS में 1/4 गिवन था, इसे कंसिडर कर लिया इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 2 इज डिवाइडिंग बाय इक्वेशन 1, देन वी गेट, अब हम इसको केवल डिवाइड कर लेते हैं तो डिवाइड करने पर हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है 2 टाइम्स ऑफ, तो मैं इसको यहाँ पर इरेज कर देता हूँ ताकि एक स्टेप लिखने का स्पेस मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिए इक्वेशन 2 में हमारे पास है सबसे ऊपर 2 साइन x प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू 1/4। और जब इसको इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो अगर ध्यान से देखें तो इक्वेशन 1 ऑलरेडी हमारे पास लिखी हुई है। देखिए इक्वेशन 1 ये है 2 टाइम्स ऑफ कॉस x प्लस वाई बाई टू। अगर हम इसी को थोड़ा सा इस लाइन को बढ़ा दें तो देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया, साइन x हमारे पास ये जो साइन x प्लस वाई बाई टू अपॉन ये हो जाएगा कॉस x प्लस वाई बाई टू इंटू यहाँ पर है हमारे पास कॉस x माइनस वाई बाई टू अपॉन कॉस x माइनस वाई बाई टू हो जाएगा इज इक्वल टू 1/4 अपॉन 1/3। तो ध्यान से देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू 10x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू 1/4, और इसको जब डिवाइड्स में चेंज करेंगे तो ये 3/1 हो जाएगा।
इस तरीके से सॉल्व करके आ जाएगा 3/4 और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 10x + y/2 is equals to 3/4 which is equals to RHS part. Now this question is completed. Now next question is question number 19 है sin x + y upon sin x minus y is equals to a plus b upon a minus b। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लोगों को जो प्रूफ करना है वो प्रूविंग पार्ट है हमारे पास। देन प्रूव दैट 10x upon 10y is equals to a upon b। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे करेंगे। नाउ अप्लाई बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। Now by using componendo and dividendo then we get componendo dividendo होता क्या जरा एक बार समझ लेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर x + y हो, नीचे हमारे पास x - y है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में होता क्या है, जो न्यूमरेटर की वैल्यू होती है उसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू को वन टाइम ऐड कर देते हैं। मींस डिनोमिनेटर को ले जाकर ऐड कर दिया। सेकेंड टाइम न्यूमरेटर की वैल्यू में ही डिनोमिनेटर की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -x - y हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास x और x कैंसिल हो जाते हैं तो ऊपर हो जाता है 2x + 2y अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा सब कैंसिल हो जा रहा है। मतलब एक समझाने के लिए था। अब आइए देखते हैं इसमें कि अप्लाई करने पर क्या आने वाला है हमारे पास। नाउ बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो देन क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है sin x + y। तो वन टाइम इसमें क्या करना, डिनोमिनेटर की वैल्यू को ऐड कर देना। तो हमारे पास हो जाएगा sin x - y अपॉन में क्या करना, न्यूमरेटर की वैल्यू क्या थी हमारे पास sin x + y। अब इसमें से हम इस वैल्यू को एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास sin x - y इज इक्वल्स टू RHS साइड में जब हम अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो तो देखिए न्यूमरेटर वैल्यू a + b है। इसमें से डिनोमिनेटर की वैल्यू को वन टाइम ऐड कर दिया और सेकेंड टाइम न्यूमरेटर की वैल्यू में डिनोमिनेटर की वैल्यू को जब माइनस करेंगे तो -a हो जाएगा और -b हो जाएगा। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, सिंप्लीफाई करते समय हमारे पास केस बन गया sin c + sin d अपॉन में sin c - sin d का। और यहाँ सर देखेंगे तो b और b कैंसिल हो गए और डिनोमिनेटर की वैल्यू में a और a कैंसिल हो गए। तो RHS साइड सॉल्व करके तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 2a अपॉन 2b हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं sin c + sin d के फार्मूले को। तो sin c + sin d का फार्मूला हो जाता है 2 sin c + d। c + d का मतलब हो गया x + y + x - y अपॉन 2। मीन्स जब इन दोनों को ऐड किया तो sin c + 2 टाइम्स ऑफ sin c + d/2 इंटू cos c - d। c - d का मतलब हो गया x + y, इसको माइनस ओपन करेंगे तो -x + y हो जाएगा अपॉन 2 अपॉन डिनोमिनेटर वैल्यू में फिर से हमने फार्मूला अप्लाई किया। अब की बार यूज करना है sin c - sin d। तो हमारे पास हो जाएगा sin c - sin d का फार्मूला 2 टाइम्स ऑफ cos c + d मीन्स x + y + x - y/2 हो गया इंटू हमारे पास हो जाएगा sin c - d/2। तो c की वैल्यू हमारे पास है x + y और d की वैल्यू है हमारे पास, जब माइनस ओपन करेंगे तो -x + y/2। और इधर की तरफ जब हम लोगों ने अभी सॉल्व किया तो a और a 2a हो गया अपॉन में हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2b। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम ऊपर के पार्ट को इरेज कर लेते हैं। अब ध्यान से देखेंगे 2 से 2 यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो y कैंसिल आउट हो गया तो ऊपर आ जाएगा sin x 2x/2 इंटू cos, यहां पर x और x कैंसिल हो गए, आ गया 2y/2 अपॉन, यहां पर ध्यान से देखिए तो y और y कैंसिल होके नीचे हो गया cos 2x/2 इंटू
यहाँ पर x और x कैंसिल होकर y और y 2y हो जाएंगे, मीन्स हमारे पास आ जाएगा साइन 2y/2 इज इक्वल टू a अपॉन b। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने देखा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे के सारे, तो अब हमारे पास हो जाएगा साइन x इंटू कॉस वाई अपॉन कॉस x इंटू साइन वाई इज इक्वल टू a अपॉन b। तो अब अगर इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो साइन x अपॉन कॉस x हमारे पास हो जाएगा 10x, और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है कॉस अपॉन साइन हमारे पास हो जाएगा कॉट y इज इक्वल टू a अपॉन b। लेकिन क्वेश्चन में हमको 10x अपॉन 10y प्रूफ करना था, इसलिए 10x इंटू कॉट y को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 10y, और ये RHS की वैल्यू सेम रही। तो जैसे ही इसको हम लोगों ने अब सॉल्व किया तो फाइनल आंसर हमारे पास लगभग आ चुका है प्रूविंग पार्ट का। 10x अपॉन 10y हो जाएगा is equals to a upon b, now which is equals to RHS, thus we can say that LHS is equals to RHS, hence proved. Now thank you class.